इंसान की सोच की और उस नीति का विरोध कर रहा हूं मैं। वो मेरे पिता थे, पिता है, पिता रहेंगे। तेजस्वी भैया का एक ही संकल्प है, मैं चिल्ला के कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये आपका बेटा शायद आपके लिए कुछ कर गुजरेगा तो ही वोट देना, हमको वक्त मत देना। राजनीति मेरा बिजनेस नहीं है। मेरे पास एक बिजनेस ऐसा है कि डेली करोड़ों रुपए कमा सकता हूं मैं आपके व्यवस्था से छीना हुआ पैसा मेरे बीवी बच्चों को नहीं चाहिए। सच पूछिए तो एक बात कहता हूं, बेटी दामाद की हो जाएगी, धन लिखाना है तो जब निधन ही मरना है तो किसके लिए धन चोरी करोगे, किसका चोरी करोगे। मेरा 4, 5, 6 बजे और भी मीटिंग है। बस हम यही चाहते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने जात पात की बात नहीं, एक बार हर आदमी इंसानियत के और बिहार के विकास के लिए वोट करे। जात पात पे मत करिए, इंसानियत पे करिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि 15 साल हमने चाचा को दिया, 20 साल दिया, 5 साल भतीजा को दे के देखते हैं ना। 5 साल मैं राजनेता हूं नहीं, 5 साल दो, अगर भतीजा भी नहीं करेंगे तो भतीजा को भी बदल देंगे, क्योंकि मैं नीति का विरोध हूं। तेजस्वी भैया, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, चाहे राबड़ी देवी, ये सब मेरे परिवार हैं, मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन जब जनता के लिए आप बेहतर नहीं करिएगा तो मैं आपकी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं एज ए इंसान, क्योंकि मैं नेता में जीवन में नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं दिल से सोचता हूँ। मंच पर जितने लोग गणवानी बैठे हैं, सब लोग मेरे लिए, आज सब आदमी दिन रात एक करके मेरे लिए मेहनत कर रहा है, हर आदमी मेरे लिए लड़ रहा है। मैं आप सबका शुक्रगुजार है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो और आप लोग दिनों रात अपने हो, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे गरीबी पता है। अब इतना जान लीजिए, मैं पहले से भी 62 बच्चों को गोद लेके पढ़ाता हूँ, कितने सारे बहनों की शादी मैं कराता हूँ, कंबल बांटता हूँ, लोगों के बाहर पीड़ितों में राशन बांटता हूँ। तो ये मेरे विचारधारा में सेवा भाव है और वादा करता हूँ कि खेसारी जीतने के बाद सरकार दे या ना दे, किसी गरीब माँ की दवाई, किसी बच्चे की पढ़ाई और किसी बहन की सगाई अगर सरकार ना कराई तो खेसरिया कराई। एक बात रवि किशन भैया ने हमारे बारे में बोला है, वो बड़े भाई हैं। मैं रवि भैया से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी में आप हैं, एक बार उस पार्टी के जो सिख बड़े नेता है, जिनका नाम मानिए हमारे पिता तुल मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि उनको गुजरात डेवलप करने के लिए पैसा है और बिहार डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है। सिर्फ बिहार में सिर्फ ट्रेन भेजेंगे हमारे भाइयों को प्रदेश छुड़वाने के लिए और गुजरात में फैक्ट्रियां लगवाएंगे। और आप किस सनातन की बात करते हैं? कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई अपना विरोध में आ जाए, पटीदार ही क्यों ना हो, उसको तीर मारो। अरे भाई, हम आपके विरोध में कब आ गए? मैंने तू चुनाव लड़ रहा था, तू क्यों के विरोध में जाता है? हम लड़ रहे तो हम विरोध में आ गए नहीं। सच पूछिए तो कृष्ण वो है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूं। तब उनको पता करना है कि वो कौरवों के दल में है कि पांडवों के दल में है, क्योंकि पांडवों की तरफ से तो मैं हूं। तो ठीक है रवि भैया, एक जरूर सवाल है, आपसे जरूर पूछिएगा माननीय आदरणीय हमारे पिता तुल मोदी जी से कि आपका केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है, क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं है? एक भी फैक्ट्री के लायक
दुख होता है खुद को, जब हम बाहर जाते हैं ना तो सब हमें बिहारी बुलाता है। सब दुख होता है, मजदूर होने के लिए पैदा होते हैं, सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा होते हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जात पात छोड़ के एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दीजिए, शायद बिहार बदल जाएगा और हमारा परिवार बदल जाएगा यार, प्लीज। तो थैंक यू सो मच। मुझे और भी कहीं जाना है और आप हमारे बीच में अनुपमा है, ये बहन को दिल से थैंक यू कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। हाँ अच्छा, थैंक यू थैंक यू। इधर आ जाइए आप। इन्होंने हमारी जीवनी का किताब लिख दिया है। थैंक यू। चलिए, इतिहास उसी की बनती है, इतिहास उसी के बनती है जो गद्दी छोड़ के जंगल में जाता है। और दूसरी चीज, कितने लोग ये बात कह रहे हैं कि खेसारी नचनिया को टिकट दे दिया। क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं? देना चाहिए मुझे, ये मेरे बड़े भाई की तरह है, सम्राट भैया पूजनीय है मेरे लिए। मैं क्या जवाब दूं उनको कि उनके ग्रुप में तो 4-4 में 3-3 नचनिया पहले से है, अभी एक तत्काल में फिर से गए। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि शुरुआत नचनियों को अपने पार्टी में लेने का उन्हीं का पार्टी काम किया है। अरे यार, हम नचनिया तो बाद में हुए, पहले इंसान तो बेहतर हो जाए, इंसान तो पैदा हो जाए बेहतर। हमें इंसान बनना चाहिए। कुछ लोग का नाम है गंदा गाना। ये बताइए कि मेरे गाने की वजह से छपरा का नाला खराब हुआ है? हमारे गाने की वजह से हॉस्पिटल बर्बाद हुआ है? हमारे गाने की वजह से स्कूल की व्यवस्था बदली है? हमारे गाने की वजह से लोग ट्रेन पकड़ के बाहर जा रहे हैं? अरे यार, गाना और विकास बहुत अंतर है। ये कलाकार हूं मैं, अपने गाने की वजह से मैंने ये तो किया है कि इंडिया ही नहीं, खेसारी लाल अपने भाषा को विदेश में बजवा दिया। और आप मुझे नचनिया कह रहे हैं, गाने वाले कह रहे हैं, तो आपने बिहार को ना किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा। लेकिन एक कलाकार, एक खेसारी, एक खेसरिया अपना भोजपुरी भाषा को बिहारे ना बल्कि इंडिया से बाहर भी अपना भोजपुरी का डंका बजवा देगा। तो मुझे कलाकारी रहने दो, मुझे नेता मत बनाओ, नहीं तो शायद मैं भी पापी बन जाऊंगा। मैं कलाकार सही हूँ और कलाकार ही रहना चाहता हूँ, मुझे नेता बनने का शौक नहीं। और ये लिख के देता हूँ, खेसारी लाल यादव के किसी भी गाड़ी पे विधायक लिखा हुआ नजर आपको नहीं आएगा। मुझे विधायक न बनना था, न बनना है, न बनूंगा। मुझे आपका बेटा बनना था, बना हूं और आजीवन खेसरिया बन के ही रहना है मुझे। बस मुझे दो जगह और जाना है। हाँ, तो मुझे एक जगह और जाना है। तो हमारे मंच पे जितने भी सम्मानित लोग हैं, गौरवान्वित लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक मिनट, अपने बीवी से दूर कर देता है, अपने बुजुर्गों से दूर कर देता है, अपने गांव से दूर करके रखा है, जिसका नाम है बेरोजगारी। और मुझे लगता है कि इस बेरोजगारी के देन ही है जो खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू यादव चले गए दिल्ली, कहां गए, और उसके बाद उनके पीछे पीछे खेसरियों की वजह से भाग गया। आज मेरा मुंबई जाने का कारण मैं खुद नहीं, मेरा मुंबई जाने का कारण मैं खुद नहीं हूँ, यहाँ की सरकार है। मैं नीतीश चाचा को, जितने भी गठबंधन में लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी लोग, सब कार्यकर्ता, सब लोग मुझे प्यार करते हैं, ऐसे कलाकार, ऐसे इंसान। बट हम चाहते हैं ना कि एक बार बिहार कभी बदलेगा जब सरकार बदलेगा। तो एक बार हम लोग को सरकार बदलना है और पूरा गठबंधन यही चाहता है। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट कर दीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ,
मैं बस बेटा बन के आप सबका प्यार और आशीर्वाद देना चाहता हूं। तो बस एक बार 6 तारीख को खेसारी को वोट नहीं,